हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए फर्जी पोर्टल के बाद अब साइबर ठगों ने सोशल मीडिया पर फर्जी पेज बनाने शुरू कर दिए। साथ ही इन पेजों पर अफवाह फैलाई जा रही है कि सीटी रजिस्ट्रेशन के लिए डेट बढ़ा दी गई। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन ने बताया कि 50 फर्जी पेज बनाए गए हैं। हमने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। कमीशन का सोशल मीडिया पर कोई भी ऑफिशियल पेज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एक अभ्यर्थी द्वारा सीईटी रजिस्ट्रेशन के दौरान एक ही समय पर 3 से ज्यादा बार ओटीपी रिक्वेस्ट की गई, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ने इस यूजर को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि अन्य अभ्यर्थी ध्यान दें कि सीईटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल सही तरीके से काम कर रहा है। वहीं हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी ने कहा कि सीईटी 2025 की घोषणा के बाद से ही सरल पोर्टल लगातार ठप पड़ा है। अब तकनीकी खामी इतनी भयावह हो चुकी है कि पोर्टल जीवित माता पिता के भी मृत्यु प्रमाण पत्र मांग रहा है। यह केवल एक तकनीकी विफलता नहीं बल्कि हरियाणा के युवाओं के आत्मसम्मान और भविष्य के साथ किया गया गंभीर मजाक है। पिछले कुछ दिनों से पोर्टल क्रैश हो रहा है और 300 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं बंद हैं, जिनमें जाति प्रमाण पत्र जैसी अनिवार्य सेवाएं भी शामिल हैं, जिनके बिना छात्र फॉर्म नहीं भर सकते। इसी के साथ इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल की तकनीकी खामियों ने लाखों युवाओं के भविष्य को संकट में डाल दिया। ओटीपी न आने और बार बार पोर्टल क्रैश होने के कारण लाखों युवा अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। सरकार की इस नाकामी का ठिकरा अब छात्रों पर फोड़ा जा रहा है, जो बेहद अन्यायपूर्ण है। उन्होंने एचएसएससी डिपार्टमेंट एवं प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीटी पंजीकरण के आवेदन की अंतिम तिथि को अगले 15 दिनों तक बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी पात्र युवा परीक्षा से वंचित न रह जाए। वहीं इस पर रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में कई सीटी उम्मीदवारों को अपने ओबीसी, ओएससी, डीएससी निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा प्रदेश सरकार और एचएसएससी विभाग से निवेदन है कि इसे ध्यान में रखते हुए सीटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आवेदन की अंतिम तिथि को कम से कम 10 दिन बढ़ा दें, ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार केवल दस्तावेजों में देरी के कारण वंचित न रह सके। न्यूज डेस्क एनोस।